आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास में महत्वपूर्ण ईडीएम को करने वाले हैं जो CHSL और CGL एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए, पहला ईडीएम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। मतलब होता है डू नॉट ब्रिंग अप, जगाना मत। ओल्ड ओल्ड कंट्रोवर्शियल, पुराने विवादों को जगाना मत। इसे हिंदी में कहा जाता है सोते हुए शेर को जगाइए मत। उसी को इंग्लिश में कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, क्योंकि वह जाग जाएगा तो सभी को खा जाएगा। अगला ईडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, गलती से रहस्य को उजागर करना। आइए इसे समझते हैं अच्छी तरह से। तो आइए, जैसे देखिए आपके टीचर हैं, उन टीचर का बर्थडे है, तो आप एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं अपने टीचर को। गिफ्ट पैक करना चाहते हैं, तो इस गिफ्ट में आपने कैट को रख दिया है, बिल्ली को भर दिया है। यह रहस्य केवल आपको और आपके दोस्त को ही पता है। तो आपका दोस्त क्या करता है, जाता है अपने टीचर को धीरे से बता देता है, कहता है, टीचर से बोलता है कि देखिए इस गिफ्ट में क्या है, हिल क्यों रहा है यह गिफ्ट, कैट भरी है तो हिलेगा ही। इसी तरह से रहस्य उजागर हो जाता है। उसने गलती से रहस्य को उजागर कर दिया, मतलब कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसी तरह से रिलेट करके याद करिए। अगला है लेट द ग्रास ग्रो। इसका मतलब होता है टू रिमेन आइडियल, एकदम निष्क्रिय रहना। जब आप निष्क्रिय रहेंगे तो आप कुछ काम धंधा नहीं करेंगे तो बहुत सारे घास उग जाएंगी, मतलब कि आपके लेजी रहने से बहुत सारी हानियाँ होंगी, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। उसी को कहा जाता है लेट द ग्रास ग्रो। आप आलसी हो गए हैं, लेजी। अगला इडियम देखते हैं लाइक टू पीज इन ए पोड। देखिए, पीज मतलब होता है मटर, पोड मतलब मटर, जो हरा मटर होता है उसका छिलका। देखिए, उसमें जो भी जितने भी दाने होते हैं बीज के, वह एक समान होते हैं, मतलब कि लुक वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में एक ही जैसे होते हैं, एक ही चरित्र के होते हैं। उसी को इंग्लिश में लाइक टू पीज इन ए पोड कहा जाता है। ईडियम है, यह इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला ईडियम है लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, बड़ी मुश्किल से। माइजरेबल मतलब दयनीय। टू हैव इनफ मनी टू लीव, इतना पैसा जिससे आप केवल खा सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, किसी तरह से गुजारा भत्ता होना, उसी को कहा जाता है। अगला है लुक आफ्टर, मतलब टू केयर ऑफ, किसी चीज़ की देखभाल करना, लुक आफ्टर कहा जाता है। अगला इडियम है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है टू कंसीडर समवन इन्फीरियर, किसी को तुच्छ समझना। 9 डेज वंडर, इसका मतलब होता है थोड़े दिन के लिए ये खुशी। ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, थोड़े समय के लिए। अगला है मेली माउटेड, इसका मतलब होता है अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, अफ्रेड टू स्पीक, बात को काटने वाला। मियली माउटेड मतलब कि चापलूसी करना, फ्लैटर करता है, आपकी बातों को काट देता है। अगला इडियम नो लव लॉस्ट बिटवीन, बहुत नफरत होना। नॉट गुड टर्म इन इंटेंस डिसलाइक। अगला इडियम नॉट माइंस वर्ड, मतलब
टू स्पीक इन ए डायरेक्ट वे, सीधे मुंह पर करना, सामने किसी को बात कह देना, उसी को कहेगा नॉट मीन्स वर्ड। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीजीएल की जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम प्रैक्टिस सेट उसी दिन से चालू कर देंगे ईडीएम का, जितना पढ़ाए हैं। तो आइए देखते हैं अगला ईडीएम, मेकअप विद मतलब होता है मतभेद करना किसी से, क्लोज बंद कर देना या छोड़ देना, डिफरेंस विद किसी से मतभेद करोगे तो उसे बंद कर दोगे, उससे बातचीत। अगला है नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप कैंडल लाते हैं दिवाली पर आप कैंडल लाते हैं, कैंडल को जलाते हैं। जलाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, पहले इसे 2-4 बूंद गिराना होता है, फिर उस पर रखना होता है। जब यह आप करते करते थक जाएंगे, कैंडल पूरी तरह से स्टेट में खड़ा नहीं होगा, तो आप इसे इन्फीरियर कहेंगे, एकदम तुच्छ निकला, मतलब कि नॉट फिट टू ए होल्ड ए कैंडल, मतलब कि अतार्किक होना। आपने सोचा था कैंडल अच्छा होगा, लेकिन यह तो खराब निकला। अगला ईडीएम है नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मतलब होता है बस की बात ना होना, आपके पक्ष में ना होना, नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस। अगला ईडीएम है नीप ऑन द बर्ड, मतलब कि शुरुआत के ही दिन में समाप्त कर देना। आप देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपको नींद आ रही है तो उसे अभी ही इग्नोर करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाने के बाद सीजीएल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी होगी। हम भी इसमें प्रैक्टिस सेट इसी का कराने वाले हैं, उसी दिन से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। यदि आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अगला ईडीएम है ऑन द ब्रिंक ऑफ, मतलब कि इसे इस तरह से याद करिए जैसे कि किसी के कगार पर होना, जैसे आपको सिलेक्शन के कगार पर होना, जैसे आप थोड़ा और भी मेहनत करोगे तो आप अपने मंजिल तक धीरे धीरे पहुंच जाओगे, मतलब आप एकदम करीब हो सिलेक्शन के, उसे ही कहते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ। अगला है ऑन द सेम पेज, एक ही पेज पर होना, मतलब कि जब आप देखिए, जब आप दोनों लोग जिसके बीच में सहमति होती है तो वह केवल साथ साथ चलता है, एक ही पेज पर चलता है। जैसे आपका फ्रेंड होगा, जैसे कि आप स्कूल में होते हैं तो आप और आपका फ्रेंड दोनों लोग एक ही चैप्टर को पढ़ते हैं या एक ही बुक को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप में सहमति है, इसलिए दोनों लोग एक ही साथ पढ़ना शुरू करते हो एक ही पेज पे। इसी तरह से रिलेट कर लीजिए, रिलेट किया हुआ हमेशा याद रहता है। अगला है ऑन थीन आइस, पतली बर्फ होना, पतली बर्फ पर चलने के लिए आपको बहुत रिस्की होगा, खतरीला होगा। क्यों? क्योंकि जब पतली बर्फ होगी तो वह जोखिम भरी स्थिति होती है। या इसे इस तरह से याद करिए जैसे कि सीजीएल में पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स का लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कट ऑफ उन्हें बहुत ही जोखिम भरी स्थिति लगती है। इसी तरह से रिलेट हो जाएगा ऑन द थीन आइस, जो कट ऑफ होती है कुछ लोगों के लिए ऑन द थीन आइस का काम करती है, जो कि जल्दी से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगला है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन से एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन से हम प्रैक्टिस सेट ईडीएम जितने करा रहा हूँ उसी दिन से हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। इसलिए आप यदि
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का उस दिन से प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।